हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से शलजम चिकन की रेसिपी, जो बहुत झटपट और बहुत मज़ेदार सी बन के तैयार होती है। जो लोग नहीं खाते शलजम चिकन या शलजम की सब्ज़ी, तो इस रेसिपी से अगर आप लोग तैयार करेंगे तो यकीन करें सब ज़रूर इसे खाएंगे, बल्कि उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ये इतनी मज़ेदार सी बनती है। शलजम चिकन की मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल का आइकन भी प्रेस कर दें। चलिए हम अब बनाते हैं शलजम चिकन। सबसे पहले हमने यहाँ पर हाफ़ केजी पत्तों के साथ शलजम लिया है और इसको सबसे पहले हम छिलके को पील ऑफ करेंगे और इसके बाद इस तरह से इसको बारीक से कट कर लेंगे। शलजम के पत्तों को भी हमने बारीक कट कर लिया है और इसके बाद अब इसे टैप वाटर से बहुत ही अच्छी तरीके से धोना है, क्योंकि इन पत्तों में मिट्टी होती है और अगर खाने में मिट्टी आ जाए तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती। तो यहाँ पर हमने एक सॉस पैन में पानी उबाला है और बॉयल पानी के अंदर हमने धुले हुए, वॉश किए हुए, साफ़ किए हुए शलजम और पत्तों को जस्ट 1 मिनट के लिए बॉयल करना है, क्योंकि शलजम में एक पत्तों के अंदर एक कड़वाहट होती है और इससे हमें खाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता। सो हमें इसे बस 1 मिनट के लिए इसको एक बॉयल देना है, पानी को ज़ाया करना है और शलजम और पत्तों को सेव कर लेना है। अच्छा जी, अब हम तैयार करते हैं एक ज़बरदस्त शानदार सा मसाला। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक बड़े साइज़ की प्याज ली है और प्याज को हमने रफली बारीक इस तरह से चॉप कर लिया है, कटिंग कर लिया है, या आप चाहें तो इसे लाइट सा ब्लेंडर में डाल के भी ग्राइंड कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा बेहतर यही है कि जैसे अंडे के लिए हम प्याज काटते हैं, इस तरह से कट करें। इसके बाद हमने चिकन के पीसेस को इसमें ऐड किया है और प्याज के साथ इसे अच्छे से फ्राई कर लिया है। चिकन का कलर चेंज होने तक हमें इसे फ्राई करना है। इसके साथ ही अब हम इसमें ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। 2 टेबल स्पून के लगभग हम यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर रहे हैं और लहसुन अदरक के साथ भी हमें चिकन को तकरीबन 1 मिनट तक बहुत अच्छी तरीके से फ्राई करना है। मतलब जैसे एक अंदाज़ ये होता है कि हम जैसे गोश्त को भूनते हैं, इस तरह से हमने लहसुन अदरक के कच्चेपन को ख़त्म करने के लिए इसको थोड़ा-सा भूनना है। इसके बाद हमने एक बड़े साइज़ के टमाटर को इस तरह से कट करना है और कट करके यहाँ पर हमें ऐड कर देना है। बारी आती है अब इसमें मसाले ऐड करने की, तो इसमें बहुत ज़्यादा मसाले हमें ऐड नहीं करने हैं। चलाएँ देखते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड किया है। इसके साथ यहाँ पर 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है। कम ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, ये ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इससे पहले हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। नमक हमने हाफ़ टी स्पून से थोड़ा-सा ज़्यादा ऐड किया है। इसके बाद इसे हल्का सा भूनने से पहले हम इसमें इतना पानी ऐड करेंगे कि जो मसाले हैं वो जले नहीं और चिकन के साथ अच्छे से कुक हो जाएँ। बस ये थोड़ा-सा पानी है जो मसाले को जलने से बचाने के लिए हम ऐड करेंगे और हीट को हम कर देंगे लो। लो हीट पर हमें ढक्कन ढक कर पकाना है। इसके बाद हमने वेट करना है 2 से 3 मिनट। 2 से 3 मिनट के बाद हम चेक करते हैं। तो आइए देखते हैं। ये देखिए जनाब, यहाँ पर जो मसाले हमने ऐड किए थे प्याज के साथ अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं और ऑयल भी वापस ऊपर आ गया है। थोड़ी देर हम इसे इसी तरह से चिकन के साथ मैश करते हुए भूनेंगे, ताकि प्याज और टमाटर भी अच्छी तरह से मैश हो जाए। अब हम ऐड कर देंगे इसमें शलजम जो हमने ड्रेन करके रखे थे। और याद रखिएगा कि ये शलजम की रेसिपी जो आप बना रहे हैं, ये पत्तों के साथ ही बनाइएगा, क्योंकि इसका इसका टेस्ट ही पत्तों के साथ आएगा। अच्छा जी, यहाँ पर हाफ़ कप पानी ऐड किया है और इसे बस इस तरह से प्रेस करते हुए कि ताकि पानी में अच्छी तरह से डिप हो जाए, ढक्कन ढकेंगे और मीडियम लो हीट पर हम इसे कुक कर लेंगे। और इसके बाद हमने तकरीबन 5 से
6 मिनट के बाद इसे चेक किया तो तमाम चीज़ें अच्छी तरह से कुक हो गई हैं, शलजम भी सॉफ्ट हो चुके हैं और चिकन तो पहले ही हमने गला लिया था और बस अब इसमें थोड़ा-सा हम ऑयल आने का इंतज़ार करते हैं, बहुत धीमी आँच पर। जैसे ही इसमें ग्रेवी में ऑयल नज़र आएगा, तो बस समझें कि हमारी ये डिश तैयार है। अब यहाँ पर हम ऐड कर देंगे हरी मिर्च। आपके पास हरा धनिया हो तो सर्व करते वक़्त इसे गार्निश कीजिएगा हरे धनिये से। और ये देखिए जनाब, थोड़ी-सी हीट मैंने तेज़ की है क्योंकि मुझे थोड़ा-सा ड्राई फॉर्म में चाहिए था। आप ग्रेवी चाहते हैं तो आप इस स्टेज पर इसको चूल्हे को बंद करके और गरम-गरम रोटी के साथ इसे सर्व कीजिए। शलजम इस वक्त पत्तों के साथ बिल्कुल फ्रेश और बहुत अच्छे आए हुए हैं। ज़रूर ये डिश ट्राई कीजिए। बहुत मज़ेदार सी शलजम चिकन की रेसिपी आपको पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।